परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी की बीएसपी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ विधानसभा आम चुनाव के ऊपर लाना चाहूंगा। पिछले 11 सालों से दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली की हवा उतनी ही गंदी है, उतनी ही जहरीली है जितनी 11 साल पहले हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में पीने के लिए आप लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। आज भी दिल्ली की जनता के लिए कोई नई नौकरियां नहीं उपलब्ध कराई गई। साथियों, पर इस बारी आप लोग वोट डालने से पहले इनसे ये कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल जरूर करें। साथियों, आपका फर्ज बनता है, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत से वोट डालने का अधिकार मिला है और इस वोट का अधिकार आपको सही मायने में तब इस्तेमाल करने के लिए आपको हर पार्टी से सवाल करना होगा। आज हम आपको बीएसपी के कामों के बारे में बताएंगे, परंतु उससे पहले आपका ध्यान ये 11 साल से चल रही आम आदमी पार्टी के कार्यों पे भी एक बारी को आपका ध्यान लाने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बारी जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों।
इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है, साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। हकीकत तो साथियों, हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर को काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि आज भी 10 साल बाद, सिंगापुर तो दूर की बात है, दिल्ली को आज तक साफ पानी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, जब भी हर बार गर्मी के मौसम में पानी की शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधी से ज्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती। ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी भेज देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों, फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि ना केजरीवाल जी आज तक यहाँ पे पक्की सड़कें दे पाए, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। परंतु उस वक्त केजरीवाल जी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलते। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आगे निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। आप इनसे कभी सवाल कर दो कि केजरीवाल जी आपने क्यों पक्की सड़कें नहीं बनाई, क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी, क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए, तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी एलजी ने काम नहीं करने दिया। यहाँ पे जो एलजी है वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों। हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है। हर बात के लिए ये या तो कांग्रेस को कोसेंगे, या तो बीजेपी को कोसेंगे, नहीं तो एलजी को कोसेंगे। साथियों, केजरीवाल जी ने तो ये भी वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 साल बाद डुबकी लगाने का काम करेंगे। ना तो यमुना साफ हो पाई और ना केजरीवाल जी कभी वहां पे डुबकी लगाने जाएंगे। परंतु ये एक वादा जरूर करते आए, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बड़े गर्व से बताते हैं कि भाई मैं तो केजरीवाल हूँ, मैं तो IRS से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे हिसाब किताब तो आता है, मैं दिल्ली को कभी भी घाटे में नहीं आने दूंगा, मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा।
यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से। परंतु आज केजरीवाल जी की हकीकत ये है कि 31 साल बाद, 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों, ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नियत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथ ही उन्होंने क्या वादा किया था, बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपए होती है। और मैं यहाँ जानता हूँ कि सब हमारे बहुजन समाज, एससी समाज और एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे।